दोस्तों, राधा स्वामी जी। बाबा जी ने कनाडा में क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम किया। काफ़ी समय बाद बाबा जी वहाँ पर गए, दर्शन दिए और सवाल जवाब का प्रोग्राम भी किया। वहाँ पर बड़ी दूर दूर से संगत पहुँची हुई थी। पहला सवाल किसी ने पूछा कि बाबा जी, मैंने नामदान नहीं लिया हुआ है, तो मैं मालिक की भक्ति कैसे कर सकता हूँ, मालिक की ओर किस तरह से बढ़ सकता हूँ। बाबा जी ने कहा, बेटा, हमारी लाइफ आजकल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल वाली है, और अगर हम परमार्थ की ओर बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें अपना बेस मजबूत बनाना चाहिए। अगर बेस अच्छा होगा तभी तो हम मालिक की ओर भी बढ़ पाएंगे और उसे निभा भी पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम उन छोटी छोटी बातों का बेस बनाएं जो संत मत के लिए लाजमी हैं। अगला किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, आप बहुत सालों बाद यहाँ पर हमें दर्शन देने के लिए आए हैं। आपके दर्शन कर कर हम बहुत खुश हैं। आप जी से विनती है कि आप हर साल यहाँ पर कनाडा आया करो। बाबा जी ने कहा कि बेटा, सारे दुनिया में संगत बहुत है, इसलिए फॉरेन टूर हर साल किया जाता है, लेकिन एक जगह पर हर बार करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाबा जी ने कहा कि कभी मैं स्पेन, इटली जाता हूँ। यह सारा शेड्यूल के हिसाब से ही होता है, और बेटा, हमें अगर कभी मौका मिले तो हम पहले भी आ जाते हैं। अगला सवाल किसी ने पूछा कि बाबा जी, मैं एक रेस्टोरेंट में काम करता हूँ और मैं वहाँ पर नॉन वेज तैयार करता हूँ, लेकिन मैं खुद टेस्ट नहीं करता, वो भी मैं अपने साथ के किन्हीं बंदों से करवा लेता हूँ। बाबा जी, क्या इस काम से भी मेरे ऊपर कर्मों का बोझ बढ़ेगा? बाबा जी ने कहा, बेटा, हम सांस भी जो लेते हैं हमें तो उसका हिसाब किताब भी देना पड़ता है, लेकिन यह ठीक है कि बाहर आकर हमारी कई बार सेटिंग नहीं होती तो हम ऐसा काम चुन लेते हैं, लेकिन हमें साथ साथ यह भी कोशिश करनी चाहिए कि कोई और दूसरा काम मिल जाए, जैसे कि उसमें इस तरह का काम हमें ना करना पड़े। लेकिन कर्मों का हिसाब किताब तो हमें हर किसी को देना होता है, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना हो। अगला सवाल किसी ने फिर कहा कि बाबा जी, यहाँ कनाडा में नॉन वेज के रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा हैं, तो कई बार हमें वेज भी नॉन वेज वाली जगह से ही लेना पड़ता है, तो बाबा जी इसके बारे हमें कुछ बताइए। बाबा जी ने कहा, बेटा, हम घर पर दाल चावल, दही चावल तो खा ही सकते हैं, क्या बाहर जाकर खाना ज़रूरी है? अगला सवाल एक बहन जी ने पूछा कि बाबा जी, आप इंडिया वापस कब जाओगे? तो बाबा जी ने कहा, बेटा, तुम्हें बड़ी जल्दी है मुझे वापस इंडिया भेजने की, अभी तो मैं यहाँ आया हूँ। तो फिर उस बहन जी ने कहा, बाबा जी, मेरी बहन वहाँ इंडिया में रहती है, तो उसने मेरे से कुछ सामान मंगवाया है और वो सामान मैं आपके हाथ भेजना चाहती हूँ। तो उसका क्वेश्चन सुनकर संगत काफ़ी हंसने लग गई, माहौल बड़ा अच्छा बन गया। फिर बाबा जी ने कहा, ठीक है, आप तो यही चाहते हो कि हमारा मुर्शिद ऐसे काम भी अब हमें कर कर दे। संगत फिर हंसने लगी। अगला सवाल एक भाई साहब ने किया और रोने लगा, कहने लगा कि बाबा जी, हमें अपने घर वालों की बहुत याद आती है। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा, हमें दिल छोटा नहीं करना चाहिए। हम यहाँ पर काम काज करते हैं तो उनको भी खुशी होती है, खुशी मिलती है आपको कामयाब देखकर। और आप भी तो बेटा यहाँ पर मेहनत कर रहे हो, काम काज कर रहे हो, ताकि वो भी अपने परिवार वाले सही से अच्छे से रह पाएँ। अगला सवाल किसी ने कहा कि बाबा जी, आप बड़े सुंदर लग रहे हो,
बाबा जी ने फिर मुस्कुराते हुए कहा कि जब मैं स्कूल कॉलेज पढ़ा करता था तब तो मुझे किसी ने भी ऐसा नहीं कहा, और अब मुझे आप सभी बार बार ऐसा कहते रहते हो, जबकि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। संगत फिर बाबा जी का जवाब सुनकर हंसने लगी। अगला क्वेश्चन किसी ने किया कि बाबा जी मेरे सर पर तो बाल नहीं हैं, तो फिर मेरी शादी किस तरह होगी। बाबा जी ने कहा, अमेरिका में एक बुक नई पब्लिश हुई है जिसमें कि लिखा है कि जिसके सर पर बाल नहीं होते वो बहुत ही सुंदर होता है। तो बाबा जी का आंसर सुनकर फिर संगत बहुत हंसने लगी। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी हम ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पर फ्रूट वगैरह काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और वहाँ के जो सुपरवाइज़र हैं कभी कभी हमें वो फ्रूट वगैरह दे देते हैं कि घर पर ले जाओ, और बाबा जी क्या इससे भी हमारे कर्म बनते हैं। बाबा जी ने कहा, बेटा अगर मालिक या सुपरवाइज़र आपको खुद से वो देते हैं तो इससे नहीं, लेकिन अगर आप छुपा कर बिना बताए लेकर आते हो तो इससे तो ज़रूर बनते हैं। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी मेरे बच्चे मुझको सत्संग घर नहीं लेकर जाते, मुझे क्या करना चाहिए। बाबा जी कहते हैं, नहीं बेटा, कई बार कामकाज की वजह से टाइम नहीं होता होगा। फिर उस आंटी जी ने कहा कि बाबा जी वो कहते हैं कि हमारे पास तो सिर्फ एक संडे ही होता है। बाबा जी ने कहा, आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी और घर में किसी तरह का लड़ाई झगड़ा कलेश नहीं करना। ठीक है, जैसे चलता है आपको उनकी बात माननी चाहिए। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी मैं कई बार अपने फ्यूचर के बारे में किसी से बातचीत करती हूँ, कोई मुझे अगर सजेशन देता है तो मैं कोई फ़ैसला नहीं कर पाती। बाबा जी मुझे क्या करना चाहिए। बाबा जी ने कहा, बेटा डिसीजन तो लेती ही बीबियाँ हैं। इतनी बात सुनते ही संगत खिड़खिड़ाकर हंसने लगी। फिर उसने कहा कि बाबा जी मुझे सही और गलत का नहीं पता चलता। तो बाबा जी कहते, बेटा जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें सही गलत का तो पता चल ही जाता है, लेकिन जो चीज़ हमें मालिक से दूर ले जाए उससे बचना चाहिए। हमें तो बेटा मालिक के भाने में रहना है। फिर किसी लेडीज़ ने सवाल किया कि बाबा जी अगर मैं आपकी फ़ोटो के साथ बातें करूं तो क्या आप मुझसे करोगे। तो बाबा जी मुस्कुराने लगे। फिर उसने कहा, बाबा जी जब तक मुझे नामदान नहीं मिलता आप मुझसे ऐसे ही बातें करते रहना। क्या आप बाबा जी मुझसे बातें करते रहोगे। जब मुझे नामदान मिल जाएगा फिर मैं आपसे अंदर से बातें करूंगी। तो बाबा जी ने कहा, क्या बेटा मुझे बोलने का मौका मिलेगा। संगत फिर ज़्यादा हंसने लगी। तो साथ संगत जी इसके बाद क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम ख़त्म हो गया। तो संगत जी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अपडेट वीडियो आप देख सकें।